गणेश जी महाराज का जन्म हुआ। आप लोगों ने कथा श्रवण की। सिंह पुराण में कई प्रकार से गणेश सिर छेदन की कथा मिलती है। एक बार शनि देव ने दृष्टि करके देखा सो ईश्वर अदृश्य हो गया। ये भी कथा सिंह महापुराण में आती है, लेकिन यथार्थ में तो भोलेनाथ के द्वारा ही सिर छेदन हुआ था। और भोलेनाथ के अंदर वही शक्ति है जो कि भाग्य ही में सके त्रिपुरारी ये जन्मदाता है। कहने का भाव भोलेनाथ ये सबसे बड़े देवाधिदेव महादेव हैं। जो चाहे मैंने आपको बताया प्रथम दिवस की कथा में, ध्यान दीजिए, सृष्टि की रचना और पालन करना, तिरोभाव करना और अनुग्रह, ये जो पांचवा तत्व है अनुग्रह, इसके कोई देवता प्राप्त नहीं कर सकता। इसको तो केवल भोलेनाथ ही संभालते हैं और जिस पर ये अनुग्रह कर देते हैं। मालूम है, अभी अभी आप कथा से सुन रहे थे, जिस समय वह रति अपने पति कामदेव की चिता भस्मी को पोटली में लेकर के आई, दृष्टि मात्र से उस पोटली में से कामदेव को जीवित कर दिया। ये सर्व ऐश्वर्य के राजा हैं, ये सबको सब कुछ देने वाले हैं। ये केवल देव नहीं, ये देवों के भी महादेव हैं। बड़ा शंकर भगवान की। ध्यान दीजिए, आज भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हैं, माता पार्वती बहुत प्रसन्न हैं। इधर स्वामी कार्तिकेय का चरित्र आप लोग श्रवण करेंगे। ताड़कासुर दैत्य, जिसको केवल भोलेनाथ के पुत्र को उनके हाथों से इसकी मृत्यु थी, इसने जाकर के आकाश में दृष्टि रख करके आकाश की तरफ देखते हुए एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर के हजारों वर्ष तपस्या की। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, मुझे भोलेनाथ के पुत्र के अतिरिक्त कोई मार नहीं पावे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया। आज सभी देवताओं ने मिल करके कार्तिकेय मुनि को अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और विनती की, उस ताड़कासुर का उद्धार आपके हाथों होना है, इसलिए आप युद्ध के लिए प्रस्थान करो। तभी कार्तिकेय मुनि ने माता पार्वती और भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करके भोलेनाथ ने आज गंगा जल से अभिषेक करा करके सुंदर मुकुट धारण करा करके और युद्ध के लिए पशुपात अस्त्र प्रदान किया और विजय धन बोल दिया। कार्तिकेय मुनि देवताओं से घिरे हुए, पीछे पीछे देवता, आगे आगे कार्तिक मुनि युद्ध के लिए चलने लगे। ध्यान दीजिए, इधर जाकर के स्वामी कार्तिकेय ने ताड़कासुर को युद्ध में ललकारा, भीषण युद्ध छिड़ गया। इधर वीरभद्र आदि नारायण ने भी युद्ध किया। इधर भोलेनाथ ने भी ताड़कासुर से युद्ध किया, लेकिन किसी के जीतने में नहीं आया। उसी समय भोलेनाथ ने क्रोध में होकर के आज महेश अस्त्र उठाया, लेकिन ब्रह्मा ने आकर के चरणों में प्रणाम करके समझाया, भोलेनाथ, इसका वध कार्तिकेय मुनि के साथ होना है। आप वेद मर्यादा को नष्ट ना करें और उसे जीवित रहने दें। भोलेनाथ को स्तुति करके शांत किया। इधर कार्तिकेय मुनि से जाकर के युद्ध होने लगा। ताड़कासुर बोला, अरे देवताओं, इस बालक को मरवाने के लिए मेरे सामने क्यों ले आए हो? इस बालक को मारने का जो पाप लगेगा वो तुम सब देवताओं को ही लगेगा। और ऐसा बोल करके युद्ध प्रारंभ किया। इधर कार्तिकेय मुनि ने पशुपात अस्त्र को आह्वानित करके एक साथ शक्ति को छोड़ दिया और जैसे ही ताड़कासुर के हृदय में जाकर के लगा, विदीर्ण कर दिया, पृथ्वी पर गिरा और गिरते ही ताड़कासुर का प्राणांत हो गया। देवता जय जयकार करने लगे, पुष्प बरसाने लगे। बोलो कार्तिक स्वामी जी महाराज की। और ध्यान दीजिए, उसी समय सभी देवताओं ने कार्तिक मुनि को अपना सेनापति रूप में स्वीकार किया। इधर एक
नारद नाम का ब्राह्मण कार्तिक मुनि के पास आया, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहा, प्रभु मैं यज्ञ कर रहा था, लेकिन जो मेरा यज्ञ पशु पकड़ा था वो बंधन तोड़ करके न जाने कहां चला गया। अब मेरा जो यज्ञ है अधूरा पड़ा हुआ है, आप मेरे बकरे को खोज करके मेरा यज्ञ पूर्ण करवा दो, मैं इसीलिए तुम्हारी शरण में आया हूँ। कार्तिक मुनि ने जब उस नारद नाम के ब्राह्मण के वचन सुने, अपने गणों को आदेश दिया, जाओ उस बकरे को बलपूर्वक खोज करके लाओ। ध्यान दीजिए, बड़ा बलवान जो है बकरा, तीनों लोगों में भ्रमण किया, लेकिन जब गोलोक धाम में गए, वहां पर उस बकरे को देख करके बलपूर्वक लेकर के आए और लाकर के कार्तिक मुनि के सामने खड़ा कर दिया। कार्तिक मुनि ने उसका कान पकड़ करके उस पर बैठ गए। ध्यान दीजिए, ढाई घड़ी के अंदर उस बकरे ने कार्तिक मुनि को बैठा करके अपने ऊपर ढाई घड़ी में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा दी और पुनः उसी स्थान पर आकर के खड़ा हो गया। कार्तिक मुनि उसकी वीरता को देख करके प्रसन्न हो गए और उस नारद नाम के ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण ये बकरा वध करने योग्य नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, इस बकरे को आप यही छोड़ करके जाओ। और आशीर्वाद के द्वारा आज नारद नाम के ब्राह्मण का जो यज्ञ था वह पूर्ण हुआ। ऐसे ऐसे चरित्र आज कार्तिक मुनि करते हैं। ध्यान दीजिए, इन चरित्रों को देख करके एक राक्षस आया, गणेश जी ने और कार्तिकेय ने उसका उद्धार किया। तो नाना प्रकार के राक्षसों का उद्धार जब करने लगे, भोलेनाथ उनकी बाल पीड़ा को देखकर के बड़े प्रसन्न होने लगे। आज माता पार्वती के सहित जब भोलेनाथ विराजमान थे कैलाश पर्वत पर, ध्यान दीजिए, उसी समय भोलेनाथ माता पार्वती से थोड़ा इशारा करने लगे, अब ये दोनों हमारे कुमार बालक विवाह के योग्य होने लगे हैं, परंतु पहले विवाह इनमें से किसका किया जाए। अब ध्यान दीजिए, दोनों बालकों ने जब सुना, आपस में झगड़ने लगे कि पहले विवाह में करूंगा, पहले विवाह में करूंगा। भोलेनाथ माता पार्वती आपस में देख करके अब निर्णय नहीं कर पाए और उन्होंने एक निर्णय लिया कि जो भी तुम दोनों में से पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके हमारे पास आवेगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। अब ये सुनते ही कार्तिकेय जिनका वाहन है मयूर, मयूर पर सवार होकर के पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए चले गए। इधर नारद, ब्रह्मा जी नारद से कहते, नारद गणेश जी ने विचार किया, एक तो मेरा शरीर वैसे ही मोटा तगड़ा है और फिर मेरा वाहन तो चूहा है, मैं चाहकर के भी भैया कार्तिकेय के समान तेज गति से नहीं चल पाऊंगा, अब मैं करूं क्या। ध्यान दीजिए, इधर माता पिता के चरणों में प्रणाम करके सुंदर आसन को सजा करके कहा, आप दोनों आसन पर विराजमान हो जाओ। और जैसे ही शिव पार्वती आसन पर विराजमान हुए, ध्यान दीजिए, पूजा की थाली सजाई और अपने हाथों से आज माता पिता के चरणों में पूजन किया और पूजन के बाद हाथ जोड़ करके 7 बार परिक्रमा लगा ली। माता ने कहा, गणेश तुम्हारे ज्येष्ठ भाई कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए चले गए, क्या तुम विवाह नहीं कराओगे, तुम परिक्रमा लगाने नहीं जाओगे। गणेश जी ने कहा, माता पिता को हाथ जोड़ करके जब मैंने आपकी पूजा कर ली और 7 परिक्रमा लगा ली, तो क्या पृथ्वी की परिक्रमा शेष रह गई। और ये वेदों में जो वचन लिखे हैं कि माता पिता की परिक्रमा करने से जीव को पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है, क्या वो वेद वाक्य मिथ्या हो जाएंगे, क्या वो मिथ्या हो जाएंगे, झूठे हो जाएंगे। भोलेनाथ ने माता पार्वती की तरफ देखा, पार्वती ने भोलेनाथ की तरफ देखा कि वास्तव में बड़ा बुद्धिमान है। ध्यान दीजिए, उसी समय मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है गणेश,
तुमने जो वचन कहे हैं ये वचन यथार्थ में सत्य हैं। जो बालक अपने माता पिता की परिक्रमा लगाता है उसको संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा का फल मिल जाता है। और दोनों राजी हो गए और विचार करने लगे अब गणेश का विवाह नियम के अनुसार करना चाहिए। भोलेनाथ ने थोड़ा स्मरण किया, इधर एक प्रजापति आया और चरणों में प्रणाम करके कहा, मेरे पास में तो मेरी कन्या है और मैं आपके पुत्रों का विवाह करने के लिए आया था। भोलेनाथ ने कहा, अब ये हमारे पुत्र गणेश जी यहाँ पर हैं, आप इनके साथ विवाह स्वीकार कर दो, अपनी पुत्रियों का विवाह गणेश जी से करा दो। तो ध्यान दीजिए, गणेश जी का विवाह हुआ रिद्धि सिद्धि के साथ और दो बालक हुए शुभ और लाभ। ध्यान दीजिए, गणेश जी के तो बालक हो गए। इधर कुमार कार्तिक जब परिक्रमा लगा करके आ रहे थे, नारद तभी तुम रास्ते में कार्तिक कुमार को जाकर के तुमने भड़काना प्रारंभ किया कि तुम्हारे माता पिता ने छल किया है, तुम तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिए और पीछे से तुम्हारी अनुपस्थिति में गणेश जी का विवाह कर दिया। अरे विवाही क्या, उनके तो बालक भी पैदा हो गए। अब थोड़ा कार्तिक मुनि को अच्छा नहीं लगा, कैलाश पर्वत पर आए, लेकिन गणेश जी का जब ये सब चरित्र देखा और सुना, माता पिता को प्रणाम करके और तुरंत वहां से चल पड़े, क्रौंच पर्वत पर जाकर के निवास करने लगे। जहाँ आज भी आगे कथा आएगी, जब ज्योतिर्लिंगों की कथा आप लोग सुनोगे तो जो कल ये पूर्णिमा आएगी ना, पूर्णिमा के दिन आज भी भोलेनाथ प्रतिदिन माता पार्वती और भोलेनाथ उस पूर्णिमा की रात्रि को कार्तिक मुनि के दर्शन के लिए आज भी आते इस धरातल पर। अरे ये धरती तो बड़ी पावन है। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान दीजिए प्यारे, ये मानव तन ऐसे ही नहीं मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत भूमि में मानव का तन मिल जाए, बोलो बोलो, इससे अच्छा हमारा क्या सौभाग्य हो सकता है। ध्यान दीजिए, जितनी भी पृथ्वी है और सब भोग भूमि है, जन्म भूमि तो केवल ये भारत भूमि है। और वैसे भी आज 15 अगस्त है, आज के दिन हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली। और ध्यान दीजिए, आज बड़ा पावन दिवस है और भारत भूमि में जन्म लिया है। यारे यहाँ पर इस भूमि में किया हुआ पुण्य तप भजन कभी व्यर्थ नहीं होता है। मैं आपको सही बोलता हूँ, 16 तारीख के बाद में ये अधिक मास पूर्ण हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद ये आता है, इसकी बहुत महिमा है। जो अधिक मास में दान करते, तीर्थों का याटन करते हैं, जैसा कि भी आप लोगों ने हमारे देवेंद्र भैया थानेदार के मुख से सुना। और सही बोले, हम एक दिन भैया को मिलने के लिए गए, माता के दरबार में जाकर के चकाचक देसी घी का भंडारा भी करवाया और दर्शन करके आए। तो इस महीने में जो तीर्थ यात्रा किया जाए, जो कथा श्रवण की जाए, जो प्रभु का नाम लिया जाए, प्यारे, उससे अच्छा कोई दूसरा जीवन मिल ही नहीं सकता है। ये पावन पर्व है। ध्यान दीजिए, एक एक पल हमारा ऐसे निकलता चला जाता है। अरे जीवन तो उसी का धन है जिसके जीवन में प्रभु का भजन हो, उनका कीर्तन हो, उनका कीर्तन हो। स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं, सुत दया लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। प्यारे, पुत्र को धन को पापी से पापी प्राणी भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन संतों का साथ, प्रभु नाम की महिमा। ध्यान दीजिए, क्रोध से या प्रेम से, अरे आलस्य से या आराम से पार हो जाएगा जीवन का बेड़ा, केवल और केवल प्रभु के नाम से। अरे नाम नाम लेना बड़ी महिमा है नाम तूने भरी जवानी में, इसलिए दोनों हाथ खोल करके ताली बजाते हुए नाम लेना तूने भरी जवानी में, तू तो बिक भर जा रे, तू भर
काया तेरी बस जाएगी काटी में। एक दिन काया तेरी बस जाएगी काटी में। अरे कहाँ लायो आटी में मिल जाएगा माटी में। एक दिन काया तेरी बस जाएगी काटी में। सारो जीवन खोया, सारो जीवन खोया फैशन की साली में। तो दूर से मर जाए सारो जीवन खोया, सारो जीवन खोया माता काली में। तो डूब के मर जाए उल्लू भर पानी में। हरिला राम लीला, हरि राम लीला, भोले भली जवानी में। तो डूब के मर जाए उल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जाए हरे हर राम की भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हर राम की भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। और या भक्ति से भैया मिल जाए तो मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाए तो मुक्ति है। हर कर राम की भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर राम की भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। भक्ति से भैया मिल जाए तो मुक्ति है। भैया मिल जाए तो मुक्ति है। सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो। अरे पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाएगा पानी में। तो डूब के मर जाए उल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जाए उल्लू भर पानी में। तारा बिना मिली नो दिन भरी जवानी में। राम लीला भरी जवानी में। तो डूब के मर जाए उल्लू भर पानी में। मर जाए उल्लू भर पानी में। शंकर भगवान की जय। ताड़कासुर का उद्धार हुआ। गांधी जी इधर जो ताड़कासुर के जो 3 बालक थे, पुत्र थे, विदुमाली, तारकाक्ष और कमलाक्ष, तीनों ने जाकर के सुमेरु पर्वत पर कठोर तपस्या की
और ध्यान दीजिए, एकाग्र मन करके बहुत कठोर तपस्या जब की, इंद्र में इंद्रासन हलने लगा स्वर्गलोक में। सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ करके कहा, ये जो तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष, सुमेरु पर्वत पर कठोर तप कर रहे हैं, जिसके तप के प्रभाव से हम सभी देवता जले जा रहे हैं। आप जाकर के इनको वरदान प्राप्त कराएं, जिससे कि हमारे प्राण सुरक्षित हो जाएं। ध्यान दीजिए, इधर ब्रह्मदेव वरदान देने के लिए सुमेरु पर्वत पर पधारे। और ध्यान दीजिए, ब्रह्मदेव ने उन दोनों के हृदय से जोशना को खींच करके बोला, ब्रह्मरूही वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो चाहिए सो मांग लो। तीनों ने अपने अपने नेत्र खोले, ब्रह्मा जी के दर्शन हुए, प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके कहा, ब्रह्मदेव, यदि आप तीनों भाइयों की हमारी तपस्या पर प्रसन्न हैं, तो आप हमें अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, भाई, मृत्यु लोक में कोई अजर अमर नहीं। ध्यान दीजिए, इसलिए आप ही स्वयं अपनी मृत्यु निश्चित कर लो। तब उन तीनों ने कहा कि ठीक है, जब हम अजर अमर हम नहीं हो सकते हैं, तो हम भोलेनाथ के द्वारा अपनी मृत्यु निश्चित करते हैं। ध्यान दीजिए, तथास्तु बोल करके ब्रह्मा जी चले गए। आज ब्रह्मदेव से उन्होंने 3 पुर बनवाए। बड़ा पुत्र जो था, जिसका नाम विदुमाली था, उसका पुर तो स्वर्ग लोक में सोने का था। दूसरा जो पुत्र था तारकाक्ष, उसका पुर थोड़ा स्वर्ग लोक से नीचे आकाश में स्थित वो चांदी का था। और जो छोटे वाला पुत्र था, जिसका नाम कमलाक्ष था, उसका जो पुर था वह पृथ्वी पर था। और ये निश्चित था कि जब तीनों पुर एक साथ नष्ट होंगे तभी तुम मर पाओगे, अन्यथा कोई तुम्हें मार नहीं पाएगा। भोलेनाथ के हाथों से मरने का ये सुनिश्चित हो चुका था। ध्यान दीजिए, इधर तीनों पुर में अलग अलग निवास कर करके भोलेनाथ की सेवा पूजा करने लगे। उनका प्रकाश इतना बड़ा कि सभी देवताओं को अपना बंदी बना लिया। देवता तलक उनके पुर में प्रवेश नहीं कर पाते, तो उनकी मारने की तो दूर बात है। भोलेनाथ का बहुत तप किया करते, पूजा किया करते, बहुत समय व्यतीत होता चला गया। देवताओं को उनके स्थानों से वंचित कर दिया। देवता बेचारे कंदराओं में छुप करके अपने जीवन का यापन करने लगे। बहुत समय व्यतीत होता चला गया। देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं को नारायण भगवान की शरण में ले गए। और नारायण ने जब उन सभी ब्रह्मादिक देवताओं को दुखी देखा, उन सबको साथ में लेकर के आज भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। बोलो शंकर भगवान की। हंस की इस भरोसे पे हंस की इस भरोसे पे इत्तेफाक
मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो हमको जल्दी है अपने घर एक मोहन से की इस भरोसे पे की एक मोहन से की इस भरोसे पे की एक मोहन से की इस भरोसे पे की चार जिंदगी एक जाने न जाने कहाँ जाएंगे जाने न जाने कहाँ जाएंगे वफा है तो वो मेरे घर आएंगे वफा है तो वो मेरे घर आएंगे वफा है तो वो मेरे घर आएंगे बेवफा है तो प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की सारी जिंदगी गांधी जी, कार्तिक कुमार जब कैलाश पर्वत पर आए, भोलेनाथ ने बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया। जैसा कि कल आप भक्तों ने यहाँ पर शिव पार्वती विवाह का महोत्सव मनाया ना, बड़ी धूमधाम से महोत्सव मनाया। इसी प्रकार से सभी देवताओं ने मिलकर के कार्तिकेय स्वामी का उत्सव मनाया। और जान दीजिए, अब माता पार्वती एक दिन स्नान कर रही थी। और जान दीजिए, बिना ही बोले चाले, बिना ही बताए नंदीश्वर से कहा रास्ते से हटो, और भोलेनाथ प्रवेश कर गए। माता ने जैसे भोलेनाथ को आते हुए देखा, माता थोड़ी संकोच में पड़ गई। जान दीजिए, इधर जब भोलेनाथ वहां से चले गए, माता कुछ संकुचित थी, लज्जा से मुख नीचे किए बैठी हुई थी। तभी माता पार्वती की दो सखी, उन्होंने कहा, जय विजयाने, हे माता, भोलेनाथ के पास तो अनेक गण हैं, उनके अनेक सेवक हैं, और जिस प्रकार से भोलेनाथ की आज्ञा को पालन करने वाले उनके सेवक हैं, उनके पास में गण हैं, हमारे भी तो सेवक चाहिए। इसलिए
हमारे आदेश को कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो सब भोलेनाथ के गण हैं और सेवक हैं। इसी प्रकार हमारे भी हमारी बिना आज्ञा के कोई प्रवेश ना कर पाए, ऐसे एक सेवक तो हमको भी चाहिए। जब माता पार्वती ने ये मन में बात विचार की, जय विजय की बात को हृदय में धारण करके विचार किया कि वास्तव में हमारा भी एक द्वार पर रक्षक ऐसा होना चाहिए जो बिना हमारी अनुमति के किसी को प्रवेश नहीं करने दे। ऐसा हमें एक बालक चाहिए। ध्यान दीजिए, उसी समय माता पार्वती स्नान कर रही थी और स्नान करते करते जो उमटन लगाया उसकी सुंदर सी छोटी सी प्रतिमा बनाई और प्राण फूंक करके, छड़ी पकड़ा करके, वस्त्र पहना करके, आभूषणों से सुसज्जित करके द्वारे पर बिठा दिया और बोल दिया, बिना मेरी आज्ञा के आप किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने देना। और ध्यान दीजिए, पुराणांतर में कथा ऐसी भी मिलती है, ये जो गणेश बनाए माता पार्वती ने, एक प्रसंग में ऐसी भी कथा आती है कि माता ने, ध्यान दीजिए, गौमूत्र और गोबर से, जो गोबर का रस होता है गाय के गोबर का, उसे स्नान किया, शरीर पर मला और उसे गोबर के तन से स्वयं गणेश जी को बना करके तैयार किया। और एक बात हम आपको बोले, इस धरती पर केवल एक ऐसी माता गौ माता है जिसका मूत्र भी हमारे लिए बहुत कामदायक है। और ध्यान दीजिए, जिस माता को विशेष गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है, बालक स्खलित हो जाता है, देसी गाय के गोबर में से, ध्यान दीजिए, रस करीब 2 किलो गोबर लेकर के उसमें से जो रस निकले कपड़े में डाल करके अर्क निकालो। ध्यान दीजिए, उस अर्क को जैसे गोमूत्र को पान करते हैं ना, उसी प्रकार उस रस को पान करने से ज्यादा दिन नहीं, केवल 7 दिन ये उपयोग करे। उसके बाद में फिर माता का जो गर्भ है वो स्खलित नहीं होता। ये गैया मैया की तो बहुत महिमा है, तो सर्वदेव मई गैया मैया है, कहने का तात्पर्य इस प्रकार से माता पार्वती ने गणेश जी महाराज को प्रकट किया और कान में मंत्र फूंक करके प्राणों को प्रदान किया। छड़ी लेकर के द्वारे पर गणेश जी को बैठा दिया। भोलेनाथ कुछ समय के पश्चात आज पधारे द्वारे पर गणेश जी महाराज ने भोलेनाथ को रोक लिया और कहा, बिना माता की आज्ञा के मैं आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। भोलेनाथ ने कहा, हम सिर्फ बोलते हैं और ये कैलाश पर्वत हमारा है, इसलिए आप हमें अंदर प्रवेश करने दो। लेकिन गणेश जी ने कहा, मैं आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा, चाहे जो हो जाओ, क्योंकि माता की जब तक मुझे आज्ञा नहीं मिलेगी, आप तो चाहे मैं किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। भोलेनाथ देख करके बड़ा अजीब बालक है, छड़ी लेकर के बैठा है और हमको प्रवेश नहीं करने देता है। थोड़ा क्रोध में भर गए और जैसे एक डमरू बजाया, अब तो वीरभद्र और बड़े बड़े जो योद्धा थे सब भोलेनाथ की शरण में कैलाश पर्वत पर तो थे ही। आज्ञा दे दी कि जाओ इस बालक को द्वारे से हटाओ। प्रथम वीरभद्र महाराज आए, लेकिन वीरभद्र को गणेश जी ने छड़ी से ही परास्त कर दिया। बड़े बड़े योद्धा नंदीश्वर आदि सभी आए, सबने अपना बल आजमाया, लेकिन गणेश जी ने सभी को परास्त कर दिया। इधर ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी आप जाओ। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को देखते ही ब्रह्मा जी की दाढ़ी मोछों को खींच लिया। ब्रह्मा जी के लिए जैसे अस्त्र तैयार किया वो तो भाग पड़े, दौड़ पड़े ब्रह्मा जी। भोलेनाथ से जाकर के विनती की, ये बालक बड़ा अनूठा है, इससे युद्ध करना मेरे बस की बात नहीं है। और पहले तो गणेश जी के आके हाथ जोड़े, भैया मैं तो वृद्ध आदमी हूँ, आप मेरे ऊपर दया करो।
और गणेश जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। ध्यान दीजिए, इधर भोलेनाथ को थोड़ा क्रोध आ गया और भोलेनाथ जब पधारे उस बालक को कहा कि आप अब भी हट जाओ, नहीं अन्यथा मेरे शस्त्र से तुम अपना गला कटा लोगे। लेकिन गणेश जी माने नहीं और जैसे युद्ध करने के लिए तैयार हुए, आज भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके गणेश जी ने भोलेनाथ से युद्ध प्रारंभ किया। लेकिन भोलेनाथ ने त्रिशूल लेकर के उसी समय गणेश जी के सर को धड़ से अलग किया और निष्प्राण कर दिया। उसी समय नारद, तुम माता पार्वती के पास पहुंचे और जाकर के पूरा वृतांत तुमने माता पार्वती को कहा। कले प्रिय नारद, माता से तुमने बोल दिया कि जब तक तुम्हारा पुत्र जीवित ना हो जाए और समस्त देवताओं में पूजनीय ना हो जाए तब तक तुम अपने मान को त्यागना नहीं। ऐसा बोल करके तुम अंतर ध्यान हो गए। नारद, अब आगे की कथा तुमको मालूम ही है। कहने का भाव, माता पार्वती क्रोध में भर करके द्वारे पर आई, श्वास मार्ग से नाना प्रकार की शक्तियों को प्रकट किया। अब वो शक्ति जन्म लेते ही, आज्ञा मानते ही माता पार्वती की सभी देवताओं को भक्षण करने लगी। ब्रह्मा विष्णु ने देखा, अरे सृष्टि में ये शक्ति कुछ नहीं छोड़ेगी, सब देवताओं को खाने लगी। देवता प्राण बचा करके भागने लगे, त्राहि माम भोलेनाथ की शरण में। भोलेनाथ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, माता की शक्ति सभी देवताओं को निष्फल करती हुई जा रही है। उसी समय सभी देवता हाथ जोड़ करके आज माता पार्वती की शरण में बैठ गए और कहते, माता क्षमा करें। माता ने एक नहीं सुनी, शक्तियां देवताओं को जब विशेष नष्ट करने लगी, याद दीजिए, उसी समय माता पार्वती ने कहा, यदि ये मेरा बालक जीवित हो जाए तो जो मेरी शक्ति तुम्हें भक्षण कर रही है ये तब रुक सकती है। तभी देवताओं ने भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना की। भोलेनाथ ने आज यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहीं से सावर सिद्ध मंत्र प्राप्त हुए। भोलेनाथ ने कहा, उत्तर दिशा की तरफ जाओ, ये मंत्र मैं बोले देता हूँ। सावर मंत्र भोलेनाथ ने यहाँ बोला और जो कोई माता अपने बालक से करवट लेकर के सो रही हो और जो प्रथम बार मिले उसी का मस्तक हरण करके तुम यहाँ लाओ और मैं इस बालक को जीवित कर दूंगा। ध्यान दीजिए, हथनी एक बालक से करवट बदल करके सो रही थी, मुख मोड़ करके सो रही थी। नारायण भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस बालक का धड़ से सर अलग किया और जैसे ही चलने लगे नारायण भगवान उस सर को लेकर के हथनी के बालक के सर को, हथनी जाग गई और नारायण से कहा, नारायण आप मुझे कष्ट देकर के मेरे बालक को मार करके क्यों जा रहे हो। नारायण भगवान ने उस मंत्र को उस जो हथनी का बच्चा जो था उसके सर पर रखा और उसको दूसरा सर प्राप्त हो गया। उस सर को लेकर के भगवान भोलेनाथ के आदेश के अनुसार लाकर के उस धड़ पर रख दिया। तभी भोलेनाथ ने सावध सिद्ध मंत्र लेकर के उस बालक के गले पर थोड़ा सिंदूर लगाया और बालक हुए हरे हरे बोल करके जीवित हो गया। बोलो गणेश जी महाराज की। ध्यान दीजिए, भोलेनाथ ने कहा, आज उस बालक का हृदय से आलिंगन किया, हृदय से लगाया। और ध्यान दीजिए, सबसे पहले पूजा भोलेनाथ ने गणेश जी की, उसके बाद में नारायण भगवान ने, फिर ब्रह्मा जी ने, उसके बाद में माता पार्वती ने पूजा की और बोल दिया शंकर भगवान ने, जितने भी मेरे ये गण हैं इन सब गणों का तो अध्यक्ष होगा और सबसे पहले प्रथम पूजा तुम्हारी होगी। बोलो गणेश जी महाराज की। और जान दीजिए, गणेश जी के जो मुख लगाया वह एक दंत थे, एक दांत था उनके मुख में। और जो जीव एक दंत गणेश जी के मुख में दूरबा लगाता है ना, मैं आपको सही बोलता हूँ, ये प्रभाव है गणेश जी महाराज की पूजा का। जो जीव 6 महीने गणेश जी को स्नान करा करके दूरबा अंकुर लगाता है उसके दांत में,
वह अवश्य कार्य की सिद्धि कर लेता है। ये चमत्कार है गणेश जी महाराज की पूजा का। बोलो गणेश जी महाराज की। और तभी से प्रथम पूजा इस धरती पर गणेश जी महाराज की प्रारंभ हो गई। और जान दीजिए सब उत्सव मनाने लगे, सब प्रसन्न होने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हमारे देवेंद्र भैया पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले पाया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले पाया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं है भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं है भोलेनाथ से निराला रघुनाथ से निराला कोई और तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं है अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं है
श्री सूत जी महाराज कहते हैं सोनक ऋषियों से उस प्रयागराज की भूमि में ऐसे महापुराण की कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ ने बड़ी कृपा की देवताओं पर। अग्निदेव ने आज प्रयागराज की भूमि में अग्नि ने आज प्रज्वलित अपना प्रकाश फैलाना प्रारंभ किया। उसी समय माघ के महीने को प्रारंभ होते ही सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां पर स्नान के लिए आई और जैसे उन्होंने स्नान किया, स्नान के बाद थोड़ा सर्दी से परेशान होने लगी, ठंडा जल होता है, संगम पर स्नान किया। गंगा यमुना सरस्वती निरंतर बहती रहती है। स्नान के बाद में उन ऋषि पत्नियों ने विचार किया यहाँ पर बड़ी सुंदर ये अग्नि प्रज्वलित है, क्यों ना इस सर्दी से थोड़ा निजात हमको मिल जाएगी। सर्दी से हमारा जो ये तन है कप कपा रहा है, क्यों ना हम लोग अग्नि सेक लें। अग्नि के प्रकाश से हमारे इस तन को थोड़ी शक्ति प्रदान होगी। ध्यान दीजिए। और इस अवस्था में स्नान के बाद जैसे वो अग्नि तापने लगी, अब अग्नि को मौका मिल गया। अग्नि ने उस महादेव के तेज को उनके रोमकूप द्वारा उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। अब वो गर्भवती हो गई। जब ऋषियों ने देखा, आज उन सब ऋषियों ने उन अपनी पत्नियों का त्यागन कर दिया। ध्यान दीजिए। वो सभी पत्नियां, सातों की सातों पत्नियां हिमालय पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगी, लेकिन फिर भी उस तेज को वो सहन नहीं कर पाई। और ध्यान दीजिए, उसी समय उस तेज को उन्होंने समुद्र में डाल दिया। समुद्र में, उस हिमालय में नीचे गंगा जी में डाल दिया। उन्हें सप्त ऋषियों की पत्नियों ने तेज को हिमालय के ऊपर छोड़ दिया और हिमालय ने उस तेज को गंगा जी में डाल दिया। इधर गंगा जी ने उस तेज को सह नहीं पाई। आगे चल करके थोड़ा एक वन था, सरकंडों का वन था। ध्यान दीजिए। उस तेज को गंगा जी ने सरकंडों के वन में त्याग दिया। अब सरकंडों के वन में उस तेज को जाते ही अद्भुत एक बालक जन्म लेने लगा, जिसके 6 मुख थे और उन्हीं का नाम कार्तिकेय षडानन हुआ। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान दीजिए। इधर जैसे ही जन्म हुआ उस बालक का, स्वयं विश्वामित्र जी वहां पर पधारे। ये बात किसी और को मालूम नहीं। उस बालक ने विश्वामित्र को बुला करके समझाया और कहा, आप मेरा जात कर्म संस्कार करो और मेरा नाम रखो। इस प्रकार से विश्वामित्र ने उसका नाम कार्तिकेय रखा। कार्तिकेय कुमार उस बालक का नाम रखा। और ध्यान दीजिए, उस बालक ने प्रसन्न होकर के कहा, ऋषि, आज से तुमने मेरा नामकरण संस्कार किया है। आज से केवल तुम ऋषि नहीं, महर्षि हो जाओगे। तुम क्षत्रिय होकर के भी ब्राह्मण ऋषि कहलाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है। ये कुमार जी ने विश्वामित्र को आशीर्वाद दिया और तभी से विश्वामित्र महर्षि कहलाए, ब्रह्म ऋषि भी कहलाए। स्वयं विश्वामित्र जी कहने का व्यवहार। तभी एक वहां पर संत आए। संत ने आकर के उस बालक को देखा, जिनका नाम संत का श्वेत था। श्वेत नाम के संत ने उस अद्भुत बालक को देखा और देखते ही मन उसका प्रसन्न हुआ। उसने अस्त्र शस्त्र की विद्याओं को उस बालक को प्रदान किया और अस्त्र शस्त्रों को भी प्रदान किया। आज बालक के हाथ जोड़ते हुए, उसको देखते हुए मुख चुम्बन किया, हृदय से लगाया और प्रणाम करके वहां से वह श्वेत नाम का संत चला गया। उस बालक ने लेकर के उस शक्ति को आज पर्वत पर देकर के मारा। ध्यान दीजिए,
तभी से उस पर्वत के दो भाग हो गए। आज भी हिमालय में आप जाओगे, ध्यान दीजिए, नर और नारायण दोनों पर्वत आज भी अलग अलग रूप में हमें दर्शन देते हैं। तभी से वो दोनों पर्वत अलग हुए। आप जाकर के बद्रीनाथ में दर्शन कर सकते हो। इधर नारायण पर्वत है और जिधर से हम जाते हैं उधर नर पर्वत है। आज भी दो रूपों में नर नारायण का हमें दर्शन होता है। वहां से आगे स्वर्ग की यात्रा हो जाती है प्रारंभ, आप सब जानते ही हैं। ध्यान दीजिए, इधर जैसे ही बालक वह स्वर्ग लोक में पहुंचा, 6 कृतिकाओं ने उस बालक को देखते ही मन में भाव हुआ, कहीं ये बालक हमारा होता तो गोद में लेकर के हमें पैपान कराती, अपना स्तन पान कराती। उस बालक ने उन 6 कृतिकाओं की भावना को जान करके अपने 6 मुख धारण किए और उसी समय इनका नाम सड़ानंद हो गया। बोलो सड़ानंद भगवान की। और 6 माताओं के स्तनों का दूध पान किया। आज पुत्रवत स्नेह करती हुई माताएं उस बालक का पालन करने लगी। ध्यान दीजिए, समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन इसी बीच में माता पार्वती ने गणेश को भी जन्म दिया, लेकिन पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ, जिस तेज के का आपका स्खलन हुआ, आखिर वह तेज गया कहाँ? तब भोलेनाथ ने ध्यान लगा करके कहा, देवी चिंता ना करो, मैं अभी सभी देवताओं को बुला करके पूछता हूँ। भोलेनाथ ने अग्नि को बुलाया। अग्नि ने बोल दिया कि मैंने तो सब ऋषियों की पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इधर कहने का भाव, नारद ने आकर के पूरा वृतांत बताया। भोलेनाथ, आपका जो पुत्र है सड़ानंद, उसको कृतिकाएं स्वर्ग लोक में लालन पालन कर रही हैं और तुम्हारा बालक कुमार अवस्था को प्राप्त होने वाला है। जब माता पार्वती और भोलेनाथ ने नारद के ये वचन सुने, ब्रह्मा जी कहते, नारद, तुम्हारे वचन सुन करके भोलेनाथ माता पार्वती के हृदय में बड़ा वात्सल्य उमड़ पड़ा। उसी समय नंदीश्वर आदि गणों को बुला करके आज्ञा दी, आप जाओ और कार्तिकेय को, सड़ानंद को हमारे पास यहाँ कैलाश पर्वत पर लेकर के आओ। जिस समय नंदीश्वर आदि गण वहाँ कृतिकाओं के पास स्वर्ग लोक में पहुंचे, उनको जाकर के पूरा वृतांत बताया। ये सड़ानंद भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं और उन्होंने इनको बुलाया है। तो ध्यान दीजिए, जिस समय जाने लगे, माताओं के हृदय में बड़ा दुख हुआ, लेकिन सरस कुमार ने देखा कि माता बहुत दुखी है, इसलिए माताओं को कहा, आप भी मेरे साथ रथ में विराजो और रथ में बैठ करके कैलाश पर्वत पर अपनी माताओं को साथ में लेकर के पधारे। और ध्यान दीजिए, जैसे ही कार्तिक मुनि आज कैलाश पर्वत पर आए, भोलेनाथ माता पार्वती ने जो देखा, दौड़ करके अपने हृदय में लगा लिया और गोद में उठा करके माता बहुत प्रेम करने लगी। बोलो शंकर भगवान की। देखिए, प्रतिदिन आप लोग जो हमारे भक्त दान करते हैं, उनके नाम की जय घोष आप लगाते हो। ध्यान दीजिए, आज प्रथम दान यहाँ